बोले बोले भैया आप दिख रहे आप देख रहे। अरे कुछ नहीं, आगे चले गए। जब से हमने अपना होश संभाला है, बीजेपी का झंडा ही पकड़ा है। हमारे विधायक जी का तो बिल्कुल आता पता नहीं, और बोल देते तो जैसे कूड़े करकट है ना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तो तेज हो गई हैं, लेकिन बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के मुड़वाड़ा विधानसभा सीट जो है वह काफी चर्चाओं पर आ गई है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये वही कैंडिडेट है जो पिछली पंचवर्षीय में भी थे, और इस पंचवर्षीय में भी जनता के बीच में उन्हीं को पार्टियों ने उतारा है। और अब देखना यह है कि जनता इस बार किसको पसंद करती है। नमस्कार, मैं यश खरे, लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं मुड़वाड़ा विधानसभा सीट के एनकेजे क्षेत्र में, और एनकेजे क्षेत्र की जनता की काफी उम्मीदें थी कि लल्लूराम.com हमारे पास आए, हमें भी सुने, इसलिए आज हम देर रात यहां पहुंचे हैं और जनता से सीधे मुलाकात करेंगे कि जनता का आखिर इसमें क्या रुख है, इस विधानसभा सीट पे कितना विकास हुआ है और क्या कहना है उनका। बाबूजी, चर्चाएं होने लगी, लोग आगे वोट मांगने लगे, क्या कह रहे हैं? यह संदीप जायसवाल जी विधायक जी को 10 साल हो गए, एक बार पास से चुनाव के समय आते, इसके बाद कोई विकास नहीं हुआ सर। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, विकास भी नहीं हुआ। सिर्फ एक बार दिखा जाते चेहरा, इसके पास 5 साल तक आते नहीं, आई नहीं या चुनाव से फरार कभी। क्या कहा आपने? बोले भैया आप दिख रहे आप देख रहे। अरे कुछ नहीं, आगे चले गए। देखिए, आए थे, हाथ जोड़ के चले गए, लोगों की नाराजगी आ रही है क्या भैया? और कौन कौन आ रहा है क्षेत्र में? कोई आ रहा है? कोई अपना शुक्ला जी है अपने। और कौन आ रहा क्षेत्र में? संदीप जायसवाल घूम रहे। क्या बोल रहे हैं? कुछ में हाथ जोड़ के निकल रहे, कुछ बोले नहीं? कुछ बोले नहीं, बस हाथ जोड़ के वोट के लिए आते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? अब समय आना तो फिर बताएंगे। समय ऐसा क्या, नाराजगी क्यों? नाराजगी विकास कहाँ से हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्या क्या कैसा विकास चाह रहे हैं? रोड भी अपनी खुदी भी पड़ी पूरी कटने के लिए, सिविल लाइन तक कोई विकास ही नहीं है। कोई विकास नहीं। सरकार के लिए तो कह रहे हैं कि वो लाडली बहना की योजना हो गई, चाहे और राशन की बात आ गई, सब बात आ रही है। वो सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है। देखिए भैया, नाराजगी है, तमाम लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे चर्चा करते हैं। एक बाबूजी और है, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, क्या क्या टहलने निकले थे? हाँ, हम तो टहलने निकले थे। अब बजरंगगढ़ में घूम के आकर के देखे कुछ हो रहा तो रुक गए यहाँ। हम ही लोग आ गए, दरअसल तो सब इकट्ठे हो गए। हाँ ठीक है। चुनाव क्या चल रहा है? चुनाव का हमको इस समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, हम किसी की बुराई तो नहीं करेंगे, वो तो जो होगा वो सामने होगा, क्योंकि मत डालने का अधिकार सबका है और गोपनीय रहता है। तो जो वो निर्णय होगा वो तो आम जनता की निर्णय के ऊपर होगा फैसला। इस क्षेत्र में काम आम हुए हैं? क्षेत्र में काम तो एक काम तो हमको दिख रहा है, जो रोड बना है। और क्या बताएं, और कुछ जो भी है यही तो हमको, और कोई काम जैसे नगर निगम जो काम नगर निगम करता है, ये रेलवे का है, उससे ये भी नगर निगम ने किया मेरे ख्याल से। नगर निगम का तो ये नगर निगम ने रोड तो बना दी, लेकिन विधायक जी को लेकर कुछ नाराजगी इस तरफ से आ रही थी। आखिर क्या नाराजगी है, क्यों भाई, क्या भैया? कुछ आवाज आ रही थी यहाँ से। आवाज क्या आ रही है? आवाज तो ये है कि जब से हमने अपना होश संभाला है, बीजेपी का झंडा ही पकड़ा है। ठीक है, इससे पहले भी विधायक लोग आए हैं, मंत्री लोग आए हैं, अलका जैन मंत्री बनी, बाकायदा वो आती रही लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं से मिलती रही, हमेशा आती रही। लेकिन विधायक जी संदीप जायसवाल जी 10 सालों में मुश्किल से कहो 5 बार भी आए हो, और किसी कार्यकर्ता से न मुलाकात, न बातचीत, न कोई कुछ। तो ये नाराजगी होगी, और हम लोग हीरा के साथ है, संतोष भैया के साथ है। भैया, निर्दलीय प्रत्याशी का नाम आ गया, हीरा का नाम आ गया, आखिर क्या क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? भाई साहब देखिए, पहली बात तो यह है, विधायक जी के द्वारा जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लगभग पिछले 10 सालों में ऐसा तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है। कटनी क्षेत्र पिछले 10 साल में जहां था, आज भी वहां ही खड़ा है। अभी आखिरी में जब विधायक के चुनाव होने थे तो कटनी में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, इसको लेकर काफी चर्चाएं हुई। आखिरी में आके कलेक्टर साहब के ऊपर छोड़ दिया गया कि भैया हमें लगभग
मेरे को जहाँ तक याद है 50 एकड़ या 100 एकड़ सरकारी भूमि आप दीजिए, तब हम जाके मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। मतलब सिर्फ मुद्दे बनाकर लास्ट में लोगों को बरगला कर सिर्फ वोट मांगने का एक तरीका है। अभी विधायक के चुनाव में आप बता रहे हैं कि भैया हमने लाडली बहना योजना शुरू किया मोदी जी के नाम पे, जो कि जानते हैं व्यक्तिगत उनके व्यवहार से या व्यक्तिगत उनके कार्यशैली के हिसाब से उन्हें वोट मिलनी नहीं है। मोदी जी के नाम पे अपना जो लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, जो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि भैया राष्ट्र हित में जो है तो मोदी जी आगे हैं। लोग यही सोचते हैं कि भैया देश का प्रधानमंत्री हमें मोदी जैसा चाहिए, इसलिए विधायक जो हमें संदीप जायसवाल को बनाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक जान चुकी है। एनके क्षेत्र को तो वो कह देते थे कि भैया ये कस्बाई क्षेत्र है, देहात है, हम वहां जाकर क्या करेंगे, यहाँ तक सुनने के लिए आया है। कुछ दिन पहले एनके क्षेत्र में कहीं वो बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कटनी शहर को 9 फ्लाईओवर दिए हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो रोड अथॉरिटी ने दिए हैं, क्योंकि हर जगह जहां भी कस्बे के लिए रोड निकलती है डाइवर्शन दिया है, हर जगह फ्लाईओवर बना। अगर ऐसे कहें तो मतलब सारे फ्लाईओवर जो रोड पे निकल रहे हैं, क्या वो सभी फ्लाईओवर विधायक जी के बनाए हुए होते हैं? मतलब जो मुझे जानकारी, मेरे हिसाब से तो विधायक जी ने सिर्फ 2 ही फ्लाईओवर कटनी शहर को दिए। कटनी नगर का ब्रिज लगभग पिछले 10 साल हो गए, मतलब आप रीवा क्षेत्र में जाके देखिए, इन 5 सालों में कम से कम वहाँ 8 फ्लाईओवर टंगे होंगे। रीवा शहर लगभग पूरा फ्लाईओवर पे चल रहा है। कटनी शहर पे आप आकर देखिए, कटनी नदी का ब्रिज बनाने में 10 साल लग गए। क्या लगता है आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? भाई बात करें तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद है अपने यहाँ के, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात आती, तो फिर विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास देखिए क्या है कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो ठीक है, देश का प्रधानमंत्री अच्छा है, एक मुखिया अच्छा है, लेकिन बाकी कार्य का जो घर के बाकी सदस्य हैं वो कार्य नहीं करना चाहते, तो मुखिया कहाँ तक उसके पीछे लगा रहेगा? और मुखिया देश का बनकर प्रधानमंत्री जी तो बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में जाए ये संभव नहीं है। कभी एक समय हम लोग भी भाजपा के बहुत कट्टर जो हम थे, समर्थक थे, आज भी है, लेकिन इस विधायकी के चुनाव में हम संदीप जायसवाल जी के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कटनी शहर के लिए कुछ नहीं किया। लगभग आज हमारी उम्र 40 साल के लगभग होने आई, हमारे बच्चे आज आगे तैयार हो रहे हैं, लेकिन अगर यही कटनी शहर में अगर आप देखें, कोई भी एक अच्छा स्कूल नहीं है। जो भी स्कूल है व्यावसायिक है, सब अपना कर रहे हैं, उसी को चला रहे हैं। देखिए भैया, समस्याएं एक के बाद एक गिना दी। लगातार क्षेत्र पर चुनाव प्रचार चल रहा है, लोग आ रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग तो यह है कि संदीप जायसवाल जी को तो जाना चाहिए। आखिर क्यों? आप एनके अपना एक उपनगर है, पूरे कटनी का उपनगर है, और उपनगर के नाम पे ना वो यहाँ आते हैं ना यहाँ कोई काम है। आधा तो वो ये बच जाते हैं कि रेलवे है, भाई रेलवे है तो कुछ प्राइवेट है, तो प्राइवेट में तो कुछ काम होने चाहिए, लेकिन नहीं। वो विगत 10 वर्षों से विधायक रहे हैं और ना वो एक बार भी यहाँ आए हैं। जब वोट मांगने का समय आता है, जब चुनाव आता है, तब ये एनकेजे की जनता को दिखाई देते हैं। देखिए भैया, एनकेजे की जनता काफी नाराज है और लगातार लोग जो है वो हमारे साथ इस प्रोग्राम पर, चुनावी चौपाल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी लोग हैं। भैया ठंडी आ गई, जर्सी जैकेट हाँ हो गए, लेकिन उनका तो पता नहीं है। इनका हमारे विधायक जी का तो बिल्कुल आता पता नहीं, और बोल देते तो जैसे कूड़ा करकट है ना, एनकेजे वाले जैसे कूड़ा करकट है, और उनसे मिलने भी जाओ तो बिल्कुल साहब तो बिल्कुल दिखते नहीं है। यहाँ मतलब हमारा पैसा, हमारे पैसे से विकास हो रहा है, लेकिन राजा जो है हमको बनना चाहिए और बन गए वो। और उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही रहता है, और बकवास करते हैं जब बोलते हैं तो मतलब जैसे कूड़ा करकट हो हम लोग। एनकेजे वाले कूड़ा करकट है, और रेलवे इतना ज्यादा, रेलवे का जो है पूरे भारत का सेकंड लार्जेस्ट यार्ड है, और सबसे बड़ा, जहां तक मेरी जानकारी में सबसे बड़ा जो है रेवेन्यू भी देती है। लेकिन हम सब उनको खड़े होते हैं, और विगत 2 वर्षों से हमने उनको जिताया, लेकिन जब मिलने जाओ तो उनका जो है ना ऐसा एटीट्यूड रहता है जैसे बहुत बड़े बिल्कुल। कौन है आपके क्षेत्र के विधायक? संदीप जायसवाल भैया, हम लोग भैया 2 बार के विधायक हैं आपके यहाँ के, फिर क्यों नाराजगी इतनी नाराजगी? साहब के दर्शन नहीं होते हैं। मैंने कहा कि सब नाम से जानते हैं। बताइए 20 सालों में कितने बार वो आए होंगे? और बात करो हमारे यहाँ कुछ बार कब आपकी मुलाकात हुई? देखिए मुलाकात मैं समझता हूँ शायद लोकसभा चुनाव में एक बार दिखे थे शायद, थोड़ा बहुत मुद्दा उठ रहा था। रोशन नगर में शराब की जब दुकान बंद हो रही थी उस समय आए थे लास्ट बार मैं देखा हूँ, जबकि शहर में मेरा 8 घंटे का रहना होता है। 8 घंटे रहना मेरा शहर में होता है। मैं उनको 10 साल में 5 बार देखा हूँ।
एक बार उपनगरी में किसी कार्यक्रम में अपने चाहने वाले के यहाँ आए थे, और दूसरी बार जब एक शराब दुकान के पीछे विरोध हो रहा था तो उसमें आए थे, उसको बंद करवाने, दिखावा करने के लिए। जी, दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं, शमशान है सार्वजनिक, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं, उनसे हमारा यह था कि भाई उनसे सलाह, हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको अवगत होना चाहिए, और गए तो उन्होंने उसको इस प्रकार से दिए थे कि जैसे हमको वो जानते नहीं है, या हम साहब मतलब बिल्कुल कचरे लोग हैं, मतलब उनके बॉडीगार्ड ऐसे घेर रहते हैं कि बिल्कुल, तो ये चीज। और को वोट देना है, कोई कहता है कांग्रेस को वोट देना, फिर वो वाली बातें हैं। और अगर वो चुनावी सरगर्मी की अपन बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इस बार बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है। क्यों भाई? मेरा ऐसा मानना है, विगत 10 सालों से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं मार्केट का आदमी हूँ, मैंने भैया की शकल नहीं देखी। शायद उनकी, कौन भैया? आदरणीय हमारे विधायक संदीप जी की, और शायद आज मैं पूरा नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ सही ढंग से, क्योंकि मैं भूल गया मेरे विधायक का नाम क्या है। हो सकता है शायद अब उनके चेहरे दिखने लगेंगे, वो बैनर दिखने लगेंगे, लेकिन अब क्या, विगत 10 सालों से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि शायद भैया हमारे विधायक, हमने वोट उनको दिया, हमने जिताया उनको, आज अगर इनका ही चेहरा देखने के लिए हम मोहताज हैं तो हमारे लिए बहुत लाचारी वाली बात। देखिए भैया, बहुत बड़ी नाराजगी आ रही है कि विधायक जी लोगों के बीच में नहीं आते, और भी लोग हैं। क्या भैया, ठंडी लग रही है? नहीं है भैया, खाएगी ठंडी, ठंडी नहीं है? जर्सी अर्सी जैकेट वैकेट पहन के तो भैया उम्र के हिसाब से रहती है ठंडी। चुनाव भी आ गया, वोट डालने जाओगे? बिल्कुल। क्या चल रहा है, मुद्दे क्या है, कैसा क्या चल रहा है? मुद्दे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संदीप जायसवाल जी को, मैं शहर में मानिए 8 घंटे रहता हूँ, तो 8 घंटे में वो मानिए 10 साल में करीब 5 बार उनका चेहरा देखा। करते क्या हो शहर में? मैं ऐसे ही भैया मतलब काम के सिलसिले में जाता रहता हूँ जी। क्या क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बड़े बड़े अभी चौंका में ट्रैक अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, मैं रोड चौड़ीकरण करवाया, मैं ब्रिज बनवाया। कहाँ की रोड चौड़ीकरण करवाए मेरे को बता दें। आज अपने जिस उनका निवास है, निवास स्थान से डेली निकलते हैं वो, घंटाघर से, चांडक चौक से लेके अपना ओवर ब्रिज तक रोड का अतिक्रमण नहीं हटा पाए, क्या रोड चौड़ी करवाए हैं। देखिए भैया, नाराजगी जो है वो बड़ी आ रही है, रोड चौड़ीकरण का मामला हो या क्षेत्र के विकास का हो या उपनगरीय क्षेत्र जहाँ से मौजूद है एनकेजे में, वहाँ की बात हो, लगातार जो लोग हैं वह नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि सभी लोगों के मन में नाराजगी तो है। फिलहाल जो लोग हैं वो ज्यादा तो स्पष्ट नहीं कह रहे, यही कह रहे हैं कि आने वाला वक्त बताएगा, 17 तारीख को जब हम नवंबर को वोट डालेंगे तब हम बताएंगे कि स्थिति क्या है। फिलहाल एनकेजे की जो जनता है वह नाराज है, विकास को लेकर नाराज है, और उपनगरीय क्षेत्र की जनता को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि प्रतिनिधि तो आ रहे हैं लेकिन उनके बात नहीं कह रहे, उनके लोगों की बात नहीं कह रहे, तो लगातार जो है वह नाराजगी व्यक्त हो रही है। और अब देखना यह है कि लोगों का जो वोट परसेंटेज है वह इस क्षेत्र से कितना आता है, लोग किसको पसंद करते हैं। फिर होंगे कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।